अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी ये है सुबह का टाइम, तो यहाँ पर ना मतलब मंथली ग्रॉसरी तो मैं नहीं मंगाती। मैं बेकार में झूठ बोलूँ, मैं मंथली कोई ग्रॉसरी नहीं मंगाती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि मतलब जैसे जैसे मेरी चीज़ें ख़त्म मतलब थोड़ी बहुत रह जाती है ना, तो मैं वो लिखना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, आजकल ना है भी बरसात का टाइम, तो बरसात के टाइम में तो ज़्यादातर ही यही करना चाहिए और वैसे भी यही करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे मंथ में हमारे पास अगर हस्बैंड ने हमें पैसे दे दिए ग्रॉसरी के, तो हमें लाजिम है कि हमें सारा कुछ टोटल ए से लेकर जेड तक या अलिफ से लेकर या तक सारी ही चीज़ें मंथ पर लाकर भरनी ही है, चाहे ऑलरेडी वो हमारे पास पहले से मौजूद हों। लेकिन हमें यही करना है कि नहीं, हमें तो मंथ के पैसे मिल गए हैं ग्रॉसरी के, हम तो भाई ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें लेकर आएंगे। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले ये चेक करना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें जो है ना, एक पहले टू डू लिस्ट एक तैयार कर लेना चाहिए कि हमें क्या क्या लेकर आना है, हमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि घर में मौजूद है, तो फिर तो उसकी लाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये चीज़ जो है ना, ये बरसात में तो ज़्यादातर ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या चीज़ लानी है, क्या चीज़ नहीं लानी है, क्या चीज़ ज़्यादा लानी है, क्या चीज़ कम लेकर आनी है। और दालें और ये जो चीज़ें हैं ना, दालें वगैरह और ये मसाले हो गए या दालें हो गए, ये जो आप अभी देख रहे हैं सौंफ धनिया हो गया, ये चीज़ हो गई ना, इसमें एकदम से बस फ़ौरन से खून सुंडियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर जो कि अंदर से मतलब इसको खोखला कर देती हैं, हर चीज़ को, धनिए को क्या, सौंफ को क्या, सबको खोखला कर देती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए मैं क्या करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, पहले थोड़ी सी बात ये करूँगी मैं कि वैसे तो ये मेरी ग्रॉसरी जो थी ना, ये हस्बैंड जो थे मेरे, जो थे, ये रात में लेकर आ गए थे। लगभग रात का 8 साढ़े 8 या 9 का टाइम होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन मैंने उस टाइम बिल्कुल भी इस चीज़ को हाथ नहीं लगाया कि लाएँ बस मैं खाली हूँ, मैं जल्दी से जाऊँ और ग्रॉसरी जो है वो अपनी फ़िल करके रख दूँ, नहीं। मैंने सोचा कि अब मैं सारे किचन के काम से अपने निमट चुकी थी, तो वो जो था ना हमारा मतलब हमारी फैमिली का टाइम था, वो मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ गुज़ारने वाला टाइम था। तो मैं उसको ना इन कामों में गुज़ारने का मतलब मैं उसको सही नहीं समझती थी। मैंने कहा नहीं, ये हमारा टाइम है, हम सबका टाइम है, हमारी फैमिली टाइम है। तो मैं फैमिली के साथ बैठकर जो भी मुझे बातचीत करना है या हँसी मज़ाक करना है या खाना-पीना है, कुछ भी है, जो भी एन्जॉय करना होता है इंसान का, तो अपना वो करना है। ये ग्रॉसरी जो है वो इंशाल्लाह हम सुबह को देखेंगे, सुबह को करेंगे। तो ये सुबह का टाइम था, तो यहाँ पर बच्चे जो थे वो स्कूल जा चुके थे, हम लोग अपने ब्रेकफ़ास्ट से निमट चुके थे। अब फिर मैं आ गई थी किचन में अपनी ग्रॉसरी लेकर। मैंने कहा पहले मैं इसको जो है वो रिफ़िल करके अपनी-अपनी जगह पर पहुँचा दूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आगे के काम देखूँगी। तो इससे ये होता है कि जैसे कि हस्बैंड, अगर बहुत सी ऐसा देखा गया है कि बहुत सी ऐसी होती हैं, जैसे कि फ़ौरन से हस्बैंड लेकर आए तो फ़ौरन से भरना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, ये ऐसा भी होता है कि अगर हम उस टाइम किचन में हैं और उसी टाइम कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो हाँ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने उसको छोड़ के अलग पॉलीथीन रख दी कि नहीं। अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो हमें यही चाहिए कि हम फ़ौरन के फ़ौरन उसको फ़िल करके रखते हैं। लेकिन जब ज़्यादा चीज़ होती है, जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रॉसरी, तो इसको ज़रा टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक टाइम जो है वो निकाल लें, एक टाइम बनाएँ कि नहीं, इस टाइम पर मुझे करना है, इस टाइम मैं फ्री होंगी, तो इस टाइम मैं आसानी से कर सकती हूँ। ना मुझे उस टाइम कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा, ना मेरे हस्बैंड होंगे, ना मेरे बच्चे होंगे, तो मैं आसानी से सारी चीज़ें आराम से रीफ़िल करके जो है वो मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर ये थोड़ी बहुत, वैसे मैंने ज़्यादा ग्रोसरी नहीं मंगाई, जिसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी, मतलब जिसकी ज़्यादा नीड थी, मैंने वही मंगाई। मैंने आपको बताया ना पहले कि मैं मंथली कोई ऐसा नहीं करती हूँ कि मैंने ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें लिखी और दे दी कि नहीं ये मुझे। यहाँ पर जो थी ना, मैं ग्रोसरी जो थी वो रिफ़िल कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ मंगाए थे काजू बादाम भी। अच्छा, पहले से थे मेरे पास। एक काजू बादाम ना मैं इस वजह से ड्राई फ्रूट्स मंगा कर रखती हूँ, एक तो ये कि कुछ कोई चीज़ सालन बनाना है, जैसे कौरमा हुआ या चिकन हुआ, तो ये लाजमी है, डाले जाते हैं। और फिर ये होता है मेरे घर में, आप लोग को पता है कि मीठा भी बनता ही रहता है और ये वैसे भी खाने में आते ही हैं। बच्चों को खिलाना बादाम तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये मैं इस वजह से ये मंगाती हूँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं ना जो बासी चीज़ होती है, जो पहले की चीज़ होती है, वो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने बाउल में निकाल निकाल के रख दी हूँ। और जो ताज़ी चीज़ है वो पहले भरूँ, पहले मैं उसके अंदर फिल कर दूँगी। जो फिर बासी होगी पहले का होगा, वो उसके ऊपर करके रख देती हूँ। अच्छा, ये हींग भी ज़रूर ही मैं मंगाती हूँ। हींग तो हम मेरे यहाँ तो बस मैं कह नहीं रही हूँ, पूरे 12 महीने मेरे यहाँ तो रहना ही रहना है। ये सब्जियों में ज़रूर ही डालकर मैं बनाती हूँ। मैं आलू का भरता बनाऊँ या आलू का बैटर बनाती हूँ या कोई सब्ज़ी बनाती हूँ, अरबी है, वो है,
आलू की पतली हैं, उसमें बहुत अच्छी लगती है। ये हींग तो बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत मुफीद है, ये हाजमा ही बहुत ज़्यादा करती है। तो इस वजह से मेरे घर में हींग भी ज़रूर ही रहती है। बस थोड़ी सी रह गई थी ना, ये थोड़ी सी बस बची थी, तो मैंने हस्बैंड को लिख कर दे दिया था। जो जो चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है ना, वो पहले एक मैं लिस्ट बनाती हूँ, लिस्ट बनाकर फिर मैं हैंड ओवर करती हूँ अपने हस्बैंड के। अच्छा, ये मेरा गरम मसाले का डब्बा है, इसमें सारे मैं खड़े जितने भी गरम मसाले होते हैं वो रखती हूँ। अच्छा, मैंने गरम मसालों में कोई चीज़ नहीं मंगाई, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अच्छे खासे गरम मसाले थे, तो कोई तुक नहीं बनती थी कि मैं गरम मसाले मंगाऊँ और उनको मैं रख लूँ। एक तो ये होता है कि फिर उनको रखे कहाँ, और फ्रिज भी चाहे कितना बड़ा हो, जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती है ना तो बहुत छोटा पड़ जाता है। लेकिन एक ये हरी इलायची, जिसको सफ़ेद इलायची भी कहते हैं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है मुझे, लेकिन पीस कर भी मैं रखती हूँ फ्रिज में, लेकिन वैसे भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये थोड़ी कम लग रही थी, बस मैंने यही जो थी ना हरी इलायची, बस मैंने यही मंगाई थी हस्बैंड से। मैंने ये वो, और ये भी कह देती हूँ साथ साथ कि ये मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ी। अच्छा, माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह से कोई ऐसे नहीं है, माशाल्लाह बहुत समझदार है। तो वो अपने, मैं कोई लिख कर नहीं देती हूँ कि इतने ग्राम लाना है, या 1 किलो लाना है, या 2 किलो लाना है। मैं कहती हूँ अपने हिसाब से आप खुद लेकर आना, तो वो अपने हिसाब से खुद ही माशाल्लाह से सब कुछ ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बात करूँगी इसकी, जो ये खुशबुएँ होती हैं 4 रंग की। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, ये खुशबुओं के जो नाम होते हैं ना, ये पहले मुझसे नहीं आते थे। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, मुझे अभी तक नहीं आते थे। मतलब अभी, मतलब समझ लीजिए 3-4 साल पहले से मुझे पता चले कि इनके नाम क्या होते हैं इन खुशबुओं के। देखिए, एक तो लकड़ी लकड़ी सी होती है, मैं पहले उसको लकड़ी कहती थी। एक होता है फूल बना होता है, उसको मैं फूल ही कहा करती थी। और एक होती है छाली की तरह, जो जिसको आप जायफल, मुझे पता है आप जायफल कहते हैं, तो उसको मैं छाली कहती थी। और एक होती है जावित्री, जिसको मैं कहती थी छीलन, क्योंकि मुझसे इनके नाम नहीं आते थे। तो मैं ना हस्बैंड के साथ जब ग्रोसरी हम करने जाते हैं ना, खैर अब तो ये हस्बैंड खुद ही करके लेकर आए, जब पहले मैं कभी कभार चली जाती हूँ हस्बैंड के साथ, तो जब मैं ना उनके घर, उनकी शॉप पर गई, तो उन अंकल ने मुझे बताया इन सारी चीज़ों के नाम। मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल मुझे इनके नाम बता दिए क्या क्या होते हैं। तो उन्होंने जब से मुझे नाम बताए ना इन सारी चीज़ों के, तब से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद हो चुके हैं कि क्या क्या खुशबुओं के नाम है। एक तो होती है क्या होता है, दारचीनी, एक होता है बादियान का फूल, और एक होता है जायफल, और एक होती है जावित्री। ये 4 खुशबुएं होती हैं, ठीक है। तो अब मुझे याद हो गई हैं। तो यहाँ पर मेरी सारी ग्रोसरी जो थी ना वो रिफ़िल हो चुकी थी, और जो बच गई है वो उठाकर मैंने इस वाले डब्बे में करके रखी है। अच्छा, ये डब्बा इतने मज़े का है, इतने मज़े का, आप कहेंगे हमारी बहन मज़े का बहुत बोलती है, तो मैं क्या करूँ, मेरी आदत है। खैर कोई बात नहीं, होती है किसी किसी इंसान में कोई ना कोई आदत। तो यहाँ पर ना ये डब्बा मैं लेकर आई थी विशाल से, तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। इसमें मेरी काफ़ी जो ग्रोसरी जो बच जाती है ना, मैं सारी इसी में करके रखती हूँ, और सारी की सारी एक जगह हो जाती है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि सारी की सारी एक जगह हो जाती है, और मैं उठाकर इसको फ्रिज में रख देती हूँ, जो कि बिल्कुल ख़राब ही नहीं होती है। अच्छा, इसमें मैंने ना कुछ मसाले जो थे वो रिफ़िल कर लिए थे, जो फुल पैकेट थे वो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि मैंने फुल पैकेट क्यों मंगा लिए थे हल्दी धनिया की, क्योंकि वो ख़त्म होने वाला है। अच्छा, हल्दी हो या धनिया हो, ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। आप लोग बताना कि आता है नहीं आता है? आता है। तो यहाँ पर अब मैंने ये सब रिफ़िल कर रही थी ना, तो मैंने कहा चलें चाय की पत्ती जो है उसको भी रिफ़िल कर लेती हूँ। और पहले से थी, लेकिन मैंने कहा चलें कर ही लेते हैं, क्योंकि मेरी जो लिस्ट में था ना चाय की पत्ती भी थी, शामिल थी, लेकिन वो भी हस्बैंड लेकर नहीं आए। तो वो कह रहे थे वो दूसरी शॉप से लेकर आता हूँ मैं। उनकी हर चीज़ की ना शॉप ना अलग ही अलग उन्होंने बना रखी है। खैर अब ये वो जाने वो कहाँ से लेकर आएंगे, तो वो जब लेकर आएंगे तो वो मैं इस डब्बे में अपने करके रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना ये आम का अचार हो या मिर्च का अचार हो, ये भी घर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये है कि आम का अचार सब्जियों में डल जाता है, ख़ास करके बैंगन में। मैं बैंगन में ज़रूर डालती हूँ अगर होता है अचार तो। नहीं तो मैं अचार का ना सूखा जो मसाला आता है, मैं वो भी घर में रखती हूँ। अगर ना बाई चांस जैसे नहीं है अचार, जैसे नहीं होता है ना मेरे पास, ख़त्म हो जाता है, जैसे अभी ख़त्म था मेरे पास, तो मैं आम का अचार जो सूखा वाला होता है वो मैं डाल देती हूँ बैंगनों में, तो उससे बड़ी अच्छा मज़ा हो जाता है बैंगनों का। तो यहाँ पर अभी खाली आम का अचार आया था, तो वो मैंने रिफ़िल करके इसके अंदर रख दिया था। कभी भी ना पॉलीथीन में अगर करके दें तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। गिलास के जो जार होते हैं ना, हमेशा उसमें ही करके रखना चाहिए। अब मिर्च का अचार आएगा तो वो भी मैं गिलास के जार में करके रख दूंगी। तो यहाँ मेरी सारी ग्रोसरी जो है वो रिफिल हो चुकी है। तो मैंने सारी चीज़ें उठाकर अब फ्रिज में रख दी थी। जो अपना मेरा काम करने का था मैंने सारा काम कर लिया था ग्रोसरी का। अब आ जाते हैं खाने की तरफ के, दोपहर का खाना क्या बनाना है। तो दोपहर के खाने में मैं बना रही थी, यहाँ पर मैंने ये कुछ जो हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया और ये लहसुन है, इसको धोकर रख दिया था। और ये बेसन, मैंने जो पुराना बेसन था वो पहले मैंने निकाल लिया था डब्बे में, इसमें निकाल लिया था, और जो नया बेसन था वो मैंने डब्बे में भर के और रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही फुल्कियाँ। तो दही फुल्कियों का जितने भी मैं कचूमर डलता है ना, वो मैंने सब इसके अंदर कट करके डाल दिया था, और सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए थे। और इसको ना क्या करते हैं, फेंट कर मैंने इसको रख दिया था। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, इनको मैं देख रही थी। तो यहाँ पर अच्छा, साथ साथ मेरी मशीन भी लगी रहती है, तो मैंने जो अपनी चादर है उसको भी मैंने
फैला दिया था। अब सबसे पहले मैं बनाऊंगी, अभी फुल्कियों की बारी नहीं आएगी। फुल्कियों को तो मैंने रख दिया एक तरफ को, अभी तो मैंने बेसन को एक तरफ को रख दिया। मैंने कहा अब तुम रख जाओ, तुम यहाँ पर रेस्ट करो थोड़ा। तो वो आपने सुना भी होगा, पता नहीं आप लोग की अम्मी कहती नहीं कहती हैं, जैसे आटे को गूंद कर कहती हैं वो कनी फूल जाए आटे की, ऐसी बेसन की भी होती है कि ज़रा वो राइस हो जाए, ज़रा उसकी कनी फूल जाए तो वो अच्छी फुल्कियाँ बनती हैं। फिर उसकी एक तो फुल्कियों का बात ये है कि फुल्कियों का बेसन जो होता है उसको अच्छे से फेंटे, जितना फेंट सकते हैं फेंट ले, तो बड़ी अच्छी फुल्कियाँ बनती हैं। चलिए अब छोड़िए फुल्कियों को, अब आते हैं मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही थी छोले। मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि छोले बना लो, तो मैंने सोचा मैंने रात में मतलब भिगो कर रख दिए थे, किसी को पता भी नहीं था कि मैं छोले बनाऊंगी आज। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में ना सारे खड़े गरम मसाले डाल दिए और उसमें अदरक लहसुन और टमाटर ये क्यूब्स थे, अब तो खैर पिघल गए बेचारे वो रखे रखे। तो मैंने सारे वो उसके अंदर ऑयल के अंदर डाल के ना सब ये मैं भून लूँगी। फिर इसके अंदर सारे मसाले डाल दूँगी। मसाले क्या क्या डालूँगी, इसमें पीली मिर्च डालूँगी, हल्दी डालूँगी और धनिया डालूँगी, ये अपने हिसाब से डालूँगी। अच्छा चने मैंने कोई मतलब तोल के नहीं लिए, सिर्फ अपनी 3 मुट्ठियाँ निकालनी थी मैंने और रात में उनको भिगोकर और सोडे में भिगोकर और मैंने रख दिया था। अब मैंने उनको वॉश करके ना स्ट्रेनर में करके रख दिया कि जितना भी उनका पानी है वो निकल जाएगा। अब जो है पहले मैं ये करती थी कि पहले मैं चनों को अलग गलाती थी, फिर उसका अलग से मसाला भूनती थी। आज मैंने सोचा कि एक ही बर्तन में काम चलाते हैं, एक ही बर्तन में उसको बॉईल भी करेंगे और एक ही बर्तन में उसको बना भी लेंगे। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक ये टिप तो मैं हर उसमें देती हूँ, खैर आपको ये मैंने बता भी कई बार चुकी हूँ आपको कि चने जब बनाए ना तो इसमें सोडा नहीं डालें। इसमें या तो डालें एक छाली जो होती है, जो खाने वाली सुपारी होती है, या तो वो डाल दूँ थोड़ा सा उसका दाना डाल दी, या जायफल का थोड़ा सा टुकड़ा डालते हैं तो चने जो है ना बड़े मज़े के गल जाते हैं। अगर ना सोडा डालकर इसको गलाया जाता है ना तो ये रेड रेड से हो जाते हैं। एक या तो ये हो गए चने हो गए, या उड़दों में भी डाल लो तो उड़द भी रेड रेड हो जाते हैं। तो इसलिए ना या तो जायफल डाल लें थोड़ा सारा, या छोटा सा दाना छाली का। अब मैंने सारे मसाले भूनने के बाद ना अब मैंने इसमें जो है चने डाल दिए। चने डालकर मैंने इनको खूब भूना, सारा मसाला उस पर लग जाए, बस इसमें पानी डालकर अब मैं इसको रख दूंगी दूसरे चूल्हे पर, क्योंकि अब इधर मुझे जो है फुल्कियाँ बनानी है, फुल्कियों की बारी आएगी। और अच्छा इसके साथ मैं बनाऊंगी राइस, छोले राइस बना रही हूँ मैं, और दही फुल्कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। खैर इसके साथ जब तक छोलों के साथ फुल्कियाँ ना हो तब तक इसका जोड़ नहीं है। खैर हमारे यहाँ तो यही है, अब आप लोग का क्या है या नहीं ये मुझे नहीं पता। तो अब मैं इसका जो है वो चूल्हा जो है चेंज कर दूंगी, इधर इसको शिफ्ट करूंगी। अच्छा इसमें 1 या 2 सीटी आने के बाद ना फिर इसकी मैं फ्लेम जो है ना वो सिम पर कर दूंगी कि ये अपनी मतलब मीठी मीठी सी धीमी धीमी सी आंच में जो है ना ये पकते रहेंगे, क्योंकि इनका गलना भी ज़रूरी है। अब ये थोड़ी ना कि खड़े खड़े से तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, कच्चे कच्चे से, तो इनका गलना बहुत ज़रूरी है। तो ये धीमी आंच पे गलते रहेंगे। अब इधर मैंने फुल्कियों के लिए, अब मुझे फुल्कियाँ बनाना थी और चावल ही बनाने थे, तो मैंने कहा कि जिसमें मुझे चावल बनाना है उसी में मैं क्यों ना फुल्कियाँ बनाऊँ। मैं करती यही हूँ। आप लोग अगर मेरे व्लॉग देखते हैं आप लोगों को पता होगा, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह फुल्कियों के लिए भी बर्तन है, लेकिन मैं भगवान तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी थी फुल्कियाँ। तो अच्छा फुल्कियों का जो दही था ना, ये भी हस्बैंड सुबह में मैंने उनसे मंगा लिया था कि मुझे ला कर दे दिए। तो मैंने क्या करा, दही में जो भी चीज़ें डलती हैं, नमक मिर्च जो भी डालते हैं, अच्छा मैं दही तक में हींग डालती हूँ थोड़ी सारी, तो उससे ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें डालकर और इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अगर दही को बाहर रखा छोड़ देंगे ना तो उसमें खटास आ जाती है, अजीब सी आती है। तो मैंने उसको बनाकर फ्रिज में रख दिया था कि जब मुझे फुल्कियाँ बनाना होंगी तब मैं निकाल कर ले आऊँगी। तो अब मैं यहाँ पर ले आई थी निकाल कर, अब मैं जो है ना फुल्कियाँ इसमें ऑयल में जो है वो तोड़ने लगी हूँ। अच्छा मैं हमेशा फुल्कियाँ जो है ना वो हाथ से ही तोड़ती हूँ, मैं चम्मच से नहीं तोड़ती हूँ। अच्छा अगर आप लोगों की फुल्कियाँ सॉफ्ट नहीं होती ना तो मैं एक और आपको एक टिप देती हूँ कि आप लोग ना जब जैसे ये फुल्कियों का आपने ऑयल गर्म करा है ना तो थोड़ा सा ऑयल इस बेसन में डाल डाल लिया करें और उसको फिर हाथ से चला लें, स्पून से चलाने के बाद फिर डाला करें। तो ये भी एक टिप है फुल्कियों का सॉफ्ट होने का। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो फुल्कियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी फुल्कियाँ जो थी ना वो डालनी थी। अच्छा आज मैंने पता नहीं बच्चों के लिए हस्बैंड के लिए निकाली थी नहीं निकाली थी, शायद मेरे ख्याल से मैंने नहीं निकाली थी, सारी की सारी मैंने दही में डाल दी थी जबान ऐसा फिसलती है, पता नहीं आप लोगों ने नोट करा नहीं करा, खैर नहीं करा अच्छा है अच्छा मैं हंसती हूँ ना तो वो सिमरन साहिब है वो कहती है मुझे ना आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है आप अल्लाह पाक आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। तो आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग मुझे इतनी दुआएं देते तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इस बात पर मुझे एक ध्यान आया एक बात का कि आप लोग ना मेरी वीडियो देखते हैं, देखने के बाद ना लाइक करना भूल जाते हैं, सीधे कमेंट्स पर पहुंच जाते हैं। आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं बात करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, तो एकदम से
सीधे कमेंट्स पे जाते हैं, तो आप कमेंट्स पे भी जाया करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कमेंट्स करा करें, आप एक नहीं, दो नहीं, 10 करा करें मुझे कमेंट, लेकिन एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लाइक करना क्यों भूल जाते हो यार? पिछली वीडियो पे भी मैंने वाइट चिकन की पूरी रेसिपी दी है, आप लोगों ने पसंद करा उसको, लेकिन आप लोगों ने लाइक नहीं करे। जितने कमेंट्स हैं ना उसके हिसाब से लाइक कम है। मैं आप भी कह रही हूँ, अगर आप ये वीडियो देखें तो जाकर फिर से मेरी वाइट चिकन वाली वो देखना, व्लॉग देखना, और उसके ऊपर जिसने लाइक नहीं करा है प्लीज़ वो लाइक कर देना, ठीक है? अच्छा, एक मेरी सिस्टर है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ही, उन्होंने एक मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मुझे हैरत भी हुई, और मैंने खैर उनकी रिप्लाई कर दिया कि वो मुझसे पूछ रही थी, आप ही कि आप मुस्लिम हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तो यहाँ पर ना अब मैंने, अच्छा ये फुल्कियाँ तो बन गई थी। अच्छा, फुल्कियाँ बनाने के बाद भी उसको फ़ौरन से जाकर मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि बाहर छोड़ूंगी तो फिर वो खट्टी हो जाएंगी। अब ये खाने से पहले बस मैं निकाल लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक टिप आपको ये देना चाहूँगी कि चावलों के पानी का अंदाज़ जिसको नहीं होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जैसे शहादत की उंगली है ना, इसका एक पोरा जो होता है, जहाँ तक चावल हो उसमें आप डिप करके देखिए कि शहादत की उंगली पूरी डिप होना चाहिए, चावलों तक जानी चाहिए। बस ये पानी जो है ना बिल्कुल बिल्कुल सही होता है आपका, बिल्कुल सही चावलों में बिल्कुल सही उतरेगा, और चावल एकदम से आपके फरहरे से बन जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे जो चने थे वो भी मेरे बिल्कुल रेडी शेडी हो चुके हैं। अब बस इसके अंदर मैं डालूंगी अपना सीक्रेट मसाला। अब आप सोचेंगे ये कौन सा सीक्रेट मसाला है? अगर आपको जानना है कि ये क्या सीक्रेट मसाला है, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मुझे कमेंट्स में कहना पड़ेगा, और लाइक भी करना पड़ेगा। फिर कहीं जाकर मैं बताऊंगी ये कौन सा सीक्रेट मसाला है। नहीं तो आप लोग तो करते ही नहीं हो, सब सुनते हो सब कुछ और फिर चले जाते हैं आप लोग, तो ना लाइक करते, ना सब्सक्राइब करते, ना कुछ करते। तो ये है मेरा सीक्रेट मसाला। तो मैं आपको ये सीक्रेट मसाला ही वो बता दूंगी। तो यहाँ पर ये बन चुके थे, सिर्फ बिल्कुल लास्ट में डालते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब जो है ना, आप इसको गार्निश हरी मिर्ची बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर हरा धनिया है, जो भी आप डालना चाहें। खैर मैं तो इतना गार्निश नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे तो फिर खाएंगे भी नहीं। तो बस इसको गार्निश करने के लिए मैंने इतना करा था, क्योंकि मैंने आज हरा धनिया ज़्यादा आ गया था, तो मैंने कहा चलें वो ख़राब होगा। खैर मैंने फ्रिज में उसको संभाल कर रख दिया है। तो थोड़ा सा हरा धनिया ले आई थी मैं, उसको मैंने धोकर और बारीक बारीक कट करके बस मैंने चनों के ऊपर डाल दिया था, इसको गार्निश कर दिया था। तो यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना। पहले लाइक करना, बाद में कमेंट्स पे जाना। सुन लिया आप लोगों ने? पहले लाइक, बाद में कमेंट्स, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ओके, चलती हूँ फिर मैं। दुआओं में मुझे याद रखना, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। और क्या कहूँ बस मैं, तो चलती हूँ। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।